आज हम बात करने वाले हैं गाजर घास के ऊपर। गाजर घास बहुत ही जहरीली घास है। मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो आपको पहले वो दिखा देता हूँ। हमारे घर के बाहर बहुत ज़्यादा गहरी घास थी, तो मैंने उस समय थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड की थी और फिर गाजर घास को हटाने के बाद में कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, तो मैं पहले वो वीडियो आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में आगे मैं आपको गाजर घास के नुकसान बताऊँगा। तो गाइस जो है गाजर घास उग रही है हमारे यहाँ बहुत सारी। मैं इसे जाने से पहले उखाड़ के गया था, लेकिन बारिश के बाद फिर से उगाई। जहाँ इसका बीज फैला हुआ था मैंने जड़ से ही उखाड़ दी थी। ये यहाँ से मैंने पूरी उखाड़ दी थी। ये सर्कल जो बन रहा है यहाँ से मैंने उखाड़ी थी। ये रह गई थी तो ये अब बढ़ गई है। बहुत खतरनाक गाजर घास है। बीमारियाँ पैदा करती है तरह तरह की। एक ये जो कांटे दिख रहे हैं, कांटे के यहाँ से मैंने उखाड़ दी थी। मैंने मेरी घरवाली ने, वहाँ तो नहीं उगी, लेकिन यहाँ जो रह गए इधर उगाई है। ये उखाड़नी पड़ेगी सारी की सारी। और ऐसे इधर है, ये सामने दिख रही है पूरी की पूरी गाजर घास। ये पूरी गाजर घास। ये सर्कल जो दिख रहा है, सर्कल के अंदर की हमने पहले उखाड़ दी थी 2 महीने पहले, लेकिन ये अब ये जो सर्कल के बाहर है ये उग गई है। अब इस सर्कल में तो है नहीं, ये जड़ से उखाड़ दी थी हमने, लेकिन ये यहाँ उग रही है। और इसका बीज भी झड़ने लगा है। ये देखो, ये इसका बीज ही है नीचे, अभी झड़ रहा है तो फिर उगेगा। खैर उखाड़ते हैं इसको जड़ से, बहुत ज़्यादा है। घर के आसपास से उखाड़ देते हैं। यहाँ मैंने घर के चारों तरफ से उखाड़ दी थी, इसलिए अब इधर नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी थी, अब नहीं है। अब ये रह गई है, इसको हम उखाड़ते हैं। आप जो जगह देख पा रहे हो, मैंने यहाँ से तो पूरी की पूरी ये गाजर घास थी। यहाँ पर मैंने यहाँ से उखाड़ी है, वहाँ पर भी थी, आपको जो पिछली वीडियो में दिखाया है मैंने। और यहाँ पर भी इसी जगह पर बहुत ज़्यादा घना हुआ था गाजर घास का। एक वहाँ सामने पत्थरों पे आप जो देख रहे हो, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घना था। यहाँ पे एक गल्ला ये लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगाया था, मिट्टी दिख रही है। एक गल्ला मैंने वहाँ लगाया था। ये काफ़ी ऊंचे गल्ले लगे हुए थे, करीब ये वाला यहाँ तक लगा हुआ था, इतना ऊंचा। ऐसे ही ये गल्ले करीब 4-4 फुट ऊंचे उठे हुए थे। और करीब दब के फिर मैंने इनके ऊपर और गाजर घास उखाड़ के डाली, तो करीब 3 से 4 बार इसी तरह ये दब के ऊपर उठे हैं। तो काफ़ी सारी गाजर घास उखाड़ी है, आप देख सकते हो। एक गल्ला वहाँ पे भी लगा हुआ है। यहाँ पे ये करीब इतना ऊंचा 3 से 4 बार उठा दिया मैंने। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पूरे में गाजर घास उगी हुई थी, एकदम गहरी, और वो पकने को तैयार खड़ी हुई थी। वो बीज छोड़ने ही वाली थी कुछ समय में। वो वहाँ सामने बमूरिया वहाँ तक, ये पूरे सर्कल में काफ़ी बड़ी थी। और यहाँ पे मिट्टी के ढेर के पास में बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ सामने हो रही थी, और ये यहाँ पे बहुत गहरी हो रही थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। उस सारी की सारी मैंने उखाड़ी है। और ये इतनी ज़्यादा घनी थी कि ये ढेर कम से कम 5 बार 4-4 फुट मैंने उठाया है। और अब सूखने के बाद करीब इतना तो है ही है। ये कोने की रह गई मुझसे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इसे उखाड़ने में।
और ये सारा का सारा मैदान मैंने उखाड़ा है। वहाँ पे भी एक ढेर लगा हुआ है, इसको भी मैंने करीब 3 बार उठाया ऊंचा ऊंचा, फिर सूख के फिर नीचे आ जाता है। और ये देखो सामने उगी रही है, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैल रही है गाजर घास। तो मैं अब आपको बताऊंगा इसकी क्या क्या परेशानी है इसके उगने से। तो पहले बात कर लेते हैं गाजर घास से होने वाले नुकसान की, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इससे इससे श्वास संबंधी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि टीबी, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह, और कोई भी हो, सांस की सारी बीमारी इससे होंगी। और दूसरी ये कि ये स्किन संबंधी सारी समस्याएं पैदा करता है, त्वचा संबंधी, आपकी दांत, खाज, खुजली और भी कई तरह की बीमारी है त्वचा संबंधी कर सकता है। तो ये पेड़ काफी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस पेड़ को अपने पास नहीं उगने दें तो बेहतर है। ये पेड़ पहले अमेरिका और कनाडा में हुआ करता था, लेकिन वहां से आजादी के बाद में जब गेहूं आया तो गेहूं के साथ इसका बीज भी आया, तो बीज में ये फैल गया। उस बीज इसके बीज की फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इस पेड़ की बीज पैदा करने की भी बहुत ज्यादा क्षमता है। ये बीज एक बार में 25 एक पेड़ में 15,000 से 25,000 तक बीज तैयार कर लेता है ये एक ही पेड़। और ऐसे भर भर के पेड़ उगते हैं, और ये हर तरह की अनुपजाऊ उपजाऊ कैसी भी जमीन हो सभी जगह उगता है, रेगिस्तान को छोड़ करके। हल्की सी मिट्टी में थोड़ी सी जान होनी चाहिए बस, उसमें भी उग जाता है। और यदि उसे पानी मिल गया तो पानी में तो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, और ये करीब 7 फुट ऊंचा हो जाता है। इसकी नॉर्मल जो लंबाई रहती है वो रहती है 3 से 3.5 फुट, लेकिन अगर इसे पानी अच्छा खासा मिल जाए, वातावरण अच्छा मिल जाए, तो ये करीब 7 फुट का हो जाता है। और इसके बीज जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, फैलने में बहुत ज्यादा तेजी से फैलते हैं, और ये किसी भी दूसरी वनस्पति को पैदा नहीं होने देता, जिससे हमारी काफी सारी वनस्पति होती ही नहीं है। जैसे और घास हमारी बहुत ज्यादा होती है, वो घास भी नहीं होने देता जानवरों को खाने वाली घास, और उसकी जगह ये ले लेता है, और इसे कोई भी नहीं खा पाता, नहीं गाय खाती है, नहीं भैंस खाती है। और गलती से गाय, भैंस या बकरी ने इसे खा लिया तो उन्हें अल्सर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। दूध भी जहरीला उतरेगा। इस पौधे की लंबाई 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक औसतन रहती है। इसकी पत्तियां गाजर घास की तरह दिखती हैं, वो गाजर की पत्तियों की तरह दिखती हैं, इसलिए इसे गाजर घास कहते हैं, जिन पर रोए लगे रहते हैं हल्के हल्के। 15,000 से 25,000 तक बहुत ज्यादा सूक्ष्म बीज पैदा करता है। इसके बीज हल्के होने के कारण यह दूर तक फैल सकते हैं। यह खरपतवार 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। ये वर्ष भर उगता है, और इस खरपतवार का बीज जो है ना वो बड़ा ढीठ होता है, और कभी भी 2-3 वर्ष मिट्टी में शांत रहने के बाद भी उग जाता है। यह खरपतवार हर प्रकार की मिट्टी, चाहे अम्लीय हो या क्षारीय हो, कहीं भी उग सकता है। ये किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसमें पानी लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, उसमें उग सकता है। ये इसे सूरज की रोशनी की इतनी खास जरूरत नहीं है, और अगर इसे जो सूरज की रोशनी मिल जाए तो बहुत तेज बढ़ता है। इसकी वजह से फसलों की पैदावार में 30 से 40% की कमी आ जाती है, क्योंकि इस खरपतवार में एक्स एस्क्यूप्रिटिन एस्क्यू एस्क्यूटर एस्क्यूटर्पिन लैक्टो नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, जो फसलों का अंकुरण की क्षमता बढ़वार विपरीत असर डालता है, और परागण पर फसलों को मादा जननांगों में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उनकी संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है और बीज नहीं बन पाते हैं। दालों में नाइट्रोजन काफी सारी, कहने का अर्थ यह है कि ये बहुत ज्यादा जहरीली है, और यदि आपके घर के पास उग रही है तो यदि उसकी हवा आप ले रहे हो तो आपको अस्थमा जैसी बीमारियां होंगी, या आपको डर्माटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा और नज़ला जैसी घातक बीमारियां आपको कर सकता है। और इसके खाने से पशुओं में काफी सारे रोग हो जाते हैं, उनमें अल्सर, दस्त, या और थनों में सूजन, और या फिर उसका दूध जो पीता है वो दूध जहरीला उतरता है, उस दूध को पीने से
आपकी सेहत खराब हो सकती है। ये लीवर किडनी सब पर असर डालता है और पता नहीं क्या क्या करता है ये पेड़। तो इस पेड़ को अपने पास न होने दें। मैंने जो पेड़ उखाड़ा उस पेड़ को उखाड़ने में मैंने नहीं दस्ताने पहने थे, नहीं मैंने पैरों में कोई खास बचाव किया था। ये जरूर था कि मैं पैंट शर्ट पहनता था, पैंट शर्ट को पहन के खरपतवार उखाड़ता था, गाजर घास। उसे उखाड़ने के तुरंत बाद में घर आते ही मैं तुरंत उन्हें उतार देता उन सारे कपड़ों को और हाथ पैर धो लेता था। फिर भी मेरे पैर में खुजली सी हो गई है। अब मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, मेरे पास शीशम का बना हुआ तेल है तो मैं उससे अपना इलाज कर रहा हूँ। लेकिन हल्की सी गाजर घास उखाड़ने में इतना ज्यादा खतरनाक है। तो आप यदि गाजर घास उखाड़े हैं तो अपने हाथों में दस्ताने पहन लें, मुंह पे कपड़ा बांध लें और पैरों में या तो कोई कपड़ा बांध लें या फिर थोड़े लंबे जूते पहने ताकि वो वहां से टच ना कर पाए वो पेड़, ताकि पैरों में दांत खाज खुजली या फिर और कोई समस्या, स्किन की कोई समस्या दूसरी न हो। इस खरपतवार को खत्म करना है तो जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। मैंने पहले खुरपी से उखाड़ा था लेकिन फिर जब बाद में मुझे पता चला कि इसकी जड़ ज्यादा गहरी नहीं जाती है और हल्का सा सही से पकड़ने पर खींचो पेड़ को तो जमीन से उखड़ जाता है। हल्की सी जमीन गीली होनी चाहिए बस, ये बरसात में आसानी से उखड़ जाएगा। और यदि गर्मियों में उखाड़ते हो तो आप पहले हल्का पानी दे दो, उसके 1 या 2 घंटे बाद उसे उखाड़ दो, आसानी से उखड़ जाएगा। और उसको जड़ से उखाड़ने के अलावा बाकी के मुझे जो उपाय हैं वो मुझे इतने अच्छे लगते नहीं है। एक कीट वाला मैक्सिकन बीटल है, उसकी सलाह देते हैं पब्लिक, लेकिन मुझे लगता नहीं है एक बीमारी को काटने के लिए दूसरी बीमारी लगाएं, वो तो बेकार है। इसे जड़ से उखाड़ना ही बेहतर है। बाकी खेत में जहर डालो, रसायन डालो, वो तो बेकार ही है, उससे जमीन जहरीली होगी। बाकी की इसकी रोकथाम के जो उपाय हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हो।